मेरे क्रूर हस्बैंड। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। इस बात से अनजान कि मोक्ष उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था। उसका गुस्सा इस वक्त हद पार कर रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। अब आगे आकाश और जैस्मिन की करीबी अब उसे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो तेज कदमों से बाहर गया और उनके सामने खड़ा हो गया। जैस्मिन और आकाश ने एक नज़र उसको देखा जो उन्हें ही देख रहा था। आकाश के हाथ अभी भी जैस्मिन के पेट पर थे और जैस्मिन ने भी पूरी तरह से आकाश के सीने में खुद को समा रखा था। अगले ही पल जैस्मिन आकाश से अलग होने के लिए उठने लगी तो उसका दुपट्टा उसके पैर में उलझने की वजह से एकदम से आकाश की गोद में गिर गई और आकाश ने भी उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। जैस्मिन ने एक नज़र आकाश को देखा तो पाया कि आकाश उसे ही देख रहा है। तुम ठीक हो? आकाश की बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मोक्ष ने एक झटके से जैस्मिन का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। वो आकाश को खा जाने वाले नज़रों से घूरने लगा और दांत पीसते हुए जैस्मिन से कहा, मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर जैस्मिन डरते हुए बोली, वो मैं बस आ ही रही थी। अभी के अभी रूम में जाओ, मोक्ष ने जैस्मिन से कहा। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने एक नज़र आकाश को देखा और चुपचाप रूम में चली गई। आकाश बस जैस्मिन को जाते हुए देख रहा था और वहीं मोक्ष खा जाने वाली नज़रों से आकाश को घूर रहा था। मोक्ष ने एरोगेंट वे में कहा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती मेरी वाइफ से चिपकते हुए? क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? मोक्ष की बात सुनकर आकाश ने उसे समझाते हुए कहा, देखो मोक्ष, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं और जैस्मिन बस अच्छे दोस्त हैं। शट अप। अगर तुमने मेरी वाइफ की इनोसेंट का फ़ायदा उठाने का सोचा भी तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। स्टे अवे फ्रॉम हर। इतना कहकर मोक्ष तेजी से अपने रूम में चला गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जैस्मिन उससे इतना अटैच ना होती तो वो वहीं उसे जान से मार देता। यही सब सोचते हुए मोक्ष जैसे अपने रूम में गया, उसे जैस्मिन सोफे पर अपने पिल्लो को रखती दिखाई दी। मोक्ष ने उसे देखा और उसके पास जाकर ऑर्डर देते हुए कहा, तुम आज मेरे साथ सो रही हो। जैस्मिन ने जब उसकी बात सुनी तो आंखें छोटी करके बोली, कभी नहीं। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष को गुस्सा आ गया। वो तेज कदमों से जैस्मिन के पास गया और उसकी कमर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, मेरे साथ नहीं सोना तो किसके साथ सोना है? बताओ किसके साथ सोओगी? मोक्ष का ऐसा बिहेव देखकर एक पल के लिए तो जैस्मिन डर गई। उसने मोक्ष की बाहों में कसमसाते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको पता भी है क्या बोल रहे हो? आपने मुझे समझ क्या रखा है? छोड़िए मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं। मैंने कह दिया तो कह दिया। ऐसा कहते हुए मोक्ष ने जैस्मिन को बेड पर पटक दिया और खुद भी उसके बगल में लेट गया। मोक्ष को उसके पास सोता देख जैस्मिन उससे दूर हो गई और बेड के दूसरी साइड में सो गई। मोक्ष ने जब उसे खुद से दूर सोते देखा तो उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जैस्मिन शॉक्ड रह गई। उसका फेस मोक्ष के सीने में कहीं खो गया था। मोक्ष ने अपना हाथ उसकी कमर में लपेट दिया और अपने पैरों को उसके पैरों के ऊपर रख दिया और उसके फेस के एकदम करीब आ गया। मोक्ष के इतना करीब होने से जैस्मिन काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गई और वहीं मोक्ष ने गुस्से में जैस्मिन को अपने पास सुला तो लिया था,
लेकिन उसका दिल 100 की स्पीड से तेज धड़क रहा था। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मोक्ष की सांसें जैस्मिन को उसके फोrehead पे महसूस हो रही थी और जैस्मिन की गर्म सांसें मोक्ष के होठों पर पड़ रही थी। उन दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। मोक्ष ने जैस्मिन को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस वक्त मोक्ष की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। वो आज तक किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया और जैस्मिन को देखकर तो पहले भी उसने अपना कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस किया था। तभी मोक्ष ने एकदम से अपने पीछे से फिल्लो को उठाया और दोनों के बीच फिल्लो रख लिया। जैस्मिन ने उसकी इस हरकत पर उसे सवालिया नज़रों से देखा। मोक्ष ने उसे खुद को देखते हुए पाया तो बोला, ऐसा क्या देख रही हो? मेरे पैर में दर्द है इसीलिए पिल्लो रखा है। अगर पैर में दर्द है तो पैर में पिल्लो रखिए ना। ये तो आपने। जैस्मिन को जब रियलाइज हुआ कि वो क्या बोलने जा रही थी तो अपनी बात पूरी करने से पहले ही चुप हो गई। जैस्मिन की अधूरी बात को समझकर मोक्ष सकपका गया। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, बोलती बहुत हो तुम, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। पर मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मैं दब गई हूँ। मोक्ष ने जैस्मिन की बात सुनकर राहत की सांस ली, क्योंकि वो जैस्मिन को इस तरह से जकड़कर खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। उसने जैस्मिन से दूर होते हुए कहा, ओके, आराम से सो जाओ। मोक्ष ने जैसे ही जैस्मिन को छोड़ा, जैस्मिन थोड़ा दूर हुई और आराम से सो गई। मोक्ष अभी भी जैस्मिन को ही देख रहा था। उसकी नज़र जैस्मिन के होठों पर ही टिकी थी। मोक्ष एकदम से उठा और अपने रूम की बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। रात के 1 बजे जब मोक्ष अपने रूम में आया तो जैस्मिन को सोता देखा और उसकी तरफ अपने बैग करके सो गया। सुबह जब जैस्मिन की आंखें खुली तो सबसे पहले सोते हुए मोक्ष पर गई, जो बड़े ही सुकून से सो रहा था। जैस्मिन ने एक नज़र उसको देखा तो अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। कितना चार्मिंग है ये। सोते हुए ऐसा लग रहा है जैसे इससे इनोसेंट कोई है ही नहीं, और जब उठ जाएगा तो अपना फेमस डायलॉग ही बोलता रहेगा कि मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। मिस्टर डेविल। ऐसा कहते हुए जैस्मिन उठी और अपने रोज के कामों में लग गई। जैस्मिन रेडी होकर नीचे आई। उसने आज पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। हाथों में लाल हरी चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी पर्पल बिंदी, आँखों में काजल, सिंदूर, गीले बिखरे बाल, छमछम करके भागते हुए किचन में जा रही थी। तभी आकाश भी अपने रूम से रेडी होकर निकला और भागते हुए जैस्मिन को देखने लगा। अचानक ही उसके फेस पर एक मुस्कान आ गई। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे मोक्ष का वेट कर रहे थे। शुभम, मयंक, विवेक, नवीन, आकाश, कुणाल और अवनी, इन सब की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो सब बैठकर वेट कर रहे थे कि मोक्ष बड़े ही एरोगेंट वे में आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। जैस्मिन भी अब तक ब्रेकफास्ट ले आई थी। मोक्ष की नज़र जब जैस्मिन पर गई तो एक पल के लिए तो उसकी नज़र उस पर ठहर गई। जैस्मिन आज पर्पल बटरफ्लाई लग रही थी। मोक्ष जैस्मिन को इस तरह से देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। विवेक और नवीन तो उसे देखकर मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी विवेक ने मजाक करते हुए कहा, मोक्ष, रात को मन नहीं भरा क्या जो इस तरह से देख रही हो मेरे दोस्त को? विवेक की बात पर जैस्मिन को खांसी आ गई और मोक्ष को गुस्सा आने लगा। लेकिन उसने एक नज़र आकाश को देखा जो जैस्मिन को ही देख रहा था। अचानक ही उसने एक डेविल स्माइल की और विवेक की बात का जवाब दिया। हाँ विवेक, अब मेरी वाइफ है ही इतनी खूबसूरत कि उससे मन ही नहीं भरता।
और फिर मेरा हक है उसे देखने का। इसीलिए आपको इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोक्ष सातिर मुस्कान लिए आकाश को देखने लगा, जैसे उसने ये कहकर बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मोक्ष की बात सुनकर तो जैस्मिन को झटका ही लग गया। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि कितना बेशर्म आदमी है ये। यहाँ मेरे भाई बैठे हैं और उनके सामने क्या क्या बोले जा रहा है ये। और इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे हर शख्स की हालत ऐसी ही थी। सब मोक्ष को मुँह फाड़े देख रहे थे। किसी को ये नहीं लगा था कि मोक्ष भी ऐसी बातें कर सकता है। वहीं आकाश के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि मोक्ष ये सब बस उसे ही सुनाने के लिए कह रहा है। और फिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये एक्सेप्ट कर लिया था कि जैस्मिन अब मोक्ष की वाइफ है और उन दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशन बेसिक थिंग है। सब ने ब्रेकफास्ट किया और नवीन, विवेक और मोक्ष ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाते ही कुणाल ने कहा, चलो डेविल तो गया। जैस्मिन ने जब कुणाल की बात सुनी तो उसे घूरने लगी और सब हंसने लगे। तभी अवनी ने कहा, चलो यारो कहीं चलते हैं। तभी आकाश ने भी कहा, हाँ जैस्मिन चलो, अब मुंबई आए हैं तो घूमने चलते हैं। आकाश, जाना तो मुझे भी है, पर एक बार मोक्ष से पूछ लूँ। तभी कुणाल ने कहा, कम ऑन जैस्मिन, तुम भी कितना डर रही हो। डर नहीं रही कुणाल, बस एक बार बताना जरूरी होता है। तो तुम सब चलो रेडी होने, मैं मोक्ष से बात करके आती हूँ। इतना कहकर जैस्मिन अपने रूम में चली गई और बाकी सब भी रेडी होने चले गए। उधर जैस्मिन अपने फ़ोन को घूर रही थी। वह यही सोच रही थी कि वो मोक्ष से बात करे, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और मोक्ष को कॉल कर दिया। उधर मोक्ष अपने काम में लगा था। तभी उसकी नज़र उसके फ़ोन पर गई। उसमें जैस्मिन का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने एक पल सोचा, ये मुझे क्यों फ़ोन कर रही है। मोक्ष ने ऐसा सोचते हुए फ़ोन रिसीव कर लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ से जैस्मिन की खनकती हुई आवाज़ आई, हेलो, आप बिजी तो नहीं हो। नहीं, मोक्ष ने कहा। वो मुझे, मेरा मतलब है सब घूमने जा रहे हैं, तो क्या मैं भी जाऊं? कहाँ जा रहे हो? शायद मॉल। ओके, पर मेरे आने से पहले तुम मुझे घर में ही मिलना। ओके ठीक है, बाय बाय, जैस्मिन ने चहकते हुए कहा और फ़ोन कट कर दिया और खुद से बोली, चल जैस्मिन, परमिशन तो मिल गई, अब रेडी हो जा। ऐसा कहते हुए जैस्मिन क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ गई और उसे खोलकर देखने लगी कि क्या पहने। उसके पास कई सारे इंडियन और वेस्टर्न ड्रेसेस थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी अवनी उसके रूम में आई। उसके हाथ में 2 ड्रेस थी। वो आते ही कंफ्यूज सा फेस बनाकर बोली, जैस्मिन देखना यार, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? तभी जैस्मिन ने उसके हाथों का ड्रेसेस को देखा और कहा, ये पहन, ये अच्छी है। अवनी ने एक नज़र उस ड्रेस को देखा और खुश होते हुए बोली, हाँ, मुझे भी ज़्यादा यही पसंद थी। वैसे तू क्या पहन रही है? यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर अवनी ने कहा, तू साइड हट, मैं बताती हूँ तुझे। अवनी ने कुछ ही देर में जैस्मिन को एक ड्रेस देते हुए बोली, ले, ये पहन ले। ऐसा कहते हुए अवनी के फेस पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। जैस्मिन ने जब उस ड्रेस को देखा तो उसकी आंखें बाहर आने को हो गई। जैस्मिन चीखते हुए बोली, तू पागल हो गई है? तुझे पता है ना, मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने। जैस्मिन की बात पर आने उसे समझाते हुए बोली, क्या जैस्मिन, तू भी ना, इतना तो चलता है यार। और मैं कौन सा तुझे बिकनी पहनने को कह रही हूँ, ये तो नॉर्मल ड्रेस है और इसकी लेंथ तेरी थाइस तक
आएगी, पहन लेना। देख मेरे लिए, बस एक बार, प्लीज प्लीज। क्या अवनी, अब इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर, लेकिन ये ज़्यादा सूट हुई तो मैं चेंज कर दूंगी। ओके ओके ठीक है, तो पहन तो एक बार। ऐसा कहते हुए अवनी ने जैस्मिन को बाथरूम में ढकेल दिया। जैस्मिन बाथरूम में क्यूट सा फेस बनाकर उस ड्रेस को देख रही थी। वो ब्लैक कलर की बॉडी हैगिंग ड्रेस थी जिस पर फ्लोरल नेट वर्क था। उसकी लेंथ थाइस तक वो स्लीवलेस थी। कुछ ही देर में जैस्मिन हिचकिचाते हुए नीचे आती हुई दिखाई दी। बाकी सब जो रेडी होकर बैठे थे, जब जैस्मिन को देखा तो सब देखते रह गए। जैस्मिन उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। उस ड्रेस में उसके कर्व इतने अच्छे से दिख रहे थे कि कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसका फिगर कमाल का है। उसके गोरे लंबे पैर और आर्म्स ब्लैक कलर में और ज़्यादा गोरे लग रहे थे। अपने बालों का मेसी बन, आँखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, सिंदूर और चूड़ा उसे एक परफेक्ट न्यूली वेट लुक दे रहा था। लेकिन उसके फेस पर साइनेस पूरी दिख रही थी और नजर चुराते हुए नीचे आ रही थी। आकाश ने तो आज पहली बार जैस्मिन को इस रूप में देखा था। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया और कुणाल भी जैस्मिन को डेविल स्माइल करता हुआ देख रहा था। सुबह मयंक भी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। जब जैस्मिन नीचे आई तो उसने देखा कि सब उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। उसने हड़बड़ाकर सबसे पूछा, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही ना? मुझे पता था, मैं भी चेंज करके आती हूँ। ऐसा कहकर जैस्मिन अपने रूम में जाने लगी। तभी पीछे से अवनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उछलते हुए बोली, जैस्मिन क्या लग रही है यार तू? आज तो लड़के छोड़, लड़कियां तुझे देखकर गिर जाएंगी। तभी कुणाल आगे आया और उसने कहा, हाँ जैस्मिन, मुझे ये तो पता था कि तू काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल है, लेकिन आज पता चला कि तू काफ़ी हॉट भी है। ऐसा कहकर कुणाल डेविल स्माइल करने लगा। जैस्मिन ने जब उसकी बात सुनी तो उसका कॉलर पकड़ लिया और गुस्सा करते हुए बोली, क्या कहा तूने? जैस्मिन को इतना भड़कते देख कुणाल थोड़ा डरते हुए कहा, रिलैक्स जैस्मिन, तेरी तारीफ ही कर रहा हूँ। तभी जैस्मिन की नज़र आकाश पर गई, जो मुँह खोले उसे ही देख रहा था। कुणाल उसके पास गया और उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, बस कर भाई, मक्खी चली जाएगी मुंह में। कुणाल के ऐसा करने से आकाश सक पका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, सब आ गए, चलो अब चलते हैं। तभी कुणाल ने उससे मजे लेते हुए कहा, सब तो आ गए, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि तुम कब जैस्मिन की खूबसूरती से बाहर आओगे। उसकी बात पर सब हंसने लगे और आकाश कुणाल को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। जैस्मिन के साथ सब बाहर जाने लगे। बाहर एक ड्राइवर खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैम। ड्राइवर की बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। फिर ड्राइवर ने कार का गेट ओपन किया तो जैस्मिन ने कहा, अब परेशान मत होइए, आज मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। सॉरी मैम, पर बॉस का ऑर्डर है, हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। उसके बाद पर जैस्मिन ने ओके कहा और सब कार में बैठ गए। कुछ ही देर में उनकी कार एक सुपर लग्जरियस मॉल के सामने रुकी। जैसे ही जैस्मिन ने एक नज़र मॉल को देखा, तभी जैस्मिन ने आकाश से कहा, आकाश, ये मॉल काफ़ी लग्जरियस है, हम कहीं और चलते हैं। ड्राइवर ने जैसे ही जैस्मिन की बात सुनी तो कहा, मैम, बॉस ने आपको इसी मॉल में ड्रॉप करने के लिए कहा था। अगर बॉस को पता चला कि आप उनके मॉल को छोड़कर किसी और मॉल में गई हैं तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। जैस्मिन ने जैसे ड्राइवर की बात सुनी तो उसके होश ही उड़ गए। उसने अचानक ही पूछा, क्या ये मॉल मोक्ष का है? यस मैम, ये मॉल बॉस का है।
ड्राइवर की बात सुनकर जैस्मिन सोच में पड़ गई। अगले ही पल उसने कहा, तो क्या हुआ? ये मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है और मैं इतने रुपये नहीं लाई, इसीलिए आप किसी और मॉल चलिए। मैम, इस मॉल में आपसे कोई पैसे नहीं लेगा और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। ड्राइवर की बात सुनकर जैस्मिन को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा रूड होते हुए कहा, ये क्या बात हुई? पैसे नहीं लेगा? ये मॉल आपके बॉस का है, मेरा नहीं कि मैं यहाँ फ्री में कुछ भी ले लूँ। आप चल रहे हैं या मैं खुद ही ऑटो रिक्शा से चली जाऊँ? जैस्मिन की बात सुनकर ड्राइवर थोड़ा रोते हुए बोला, प्लीज़ मैम, ऐसा मत कहिए। अगर बॉस को पता चला कि आप ऑटो से गई हैं तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। प्लीज़ मैम, मेरी जॉब के लिए आप इसी मॉल में चली जाइए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।